नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ का इतिहास। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पांडु वंश। तो देखिए, पांडु वंश सबसे पहले देखते हैं। इसमें पांडु वंश की जो राजधानी थी वह थी सिरपुर। सिरपुर इसकी राजधानी थी। चलिए इसमें देखते हैं, जो पांडु वंश थी उसकी दो शाखाएं थी। इसमें जो पहली शाखा थी वह थी मैकल श्रेणी में पांडु वंश के नाम से। ठीक है, मैकल श्रेणी में इसे पांडु वंश के नाम से जाना जाता था। और जो दूसरी शाखा थी दक्षिण कौशल में, उसे जाना जाता था सोमवंश के नाम से। ठीक है, तो दो शाखा याद रखनी है, मैकल श्रेणी में पांडु वंश और दक्षिण कौशल में सोमवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वंश के आदि पुरुष का नाम उदयन था। ठीक है, तो आदि पुरुष का नाम याद रखना है उदयन। और यह उल्लेख किसमें मिलता है? कालिंजर शिलालेख में। कालिंजर याद रखेंगे, जो शिलालेख है। चलिए आगे देखते हैं। उदयन का पुत्र इंद्रबल था। पुत्र का नाम याद रखना है इंद्रबल। और इंद्रबल कौन था? शरभपुरी शासक सुदेवराज का सामंत। तो याद रखना है, यह शरभपुरी शासक जो सुदेवराज था उसका ये सामंत था। कौन? इंद्रबल। अब देखिए, इंद्रबल ने शरभपुरियों को सत्ता से हटाकर पांडु वंश की स्थापना की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रबल। देखिए, इंद्रबल ने शरभपुरियों को सत्ता से हटाकर पांडु वंश की स्थापना की। सत्ता से हटाकर पांडु वंश की स्थापना। ये याद रखिए, इंद्रबल पांडु वंश का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, तीवरदेव। तीवरदेव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पांडु वंश का प्रतापी राजा था। याद रखेंगे, पांडु वंश का प्रतापी राजा का नाम क्या था? तीवरदेव। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर्षगुप्त। अब ये जो हर्षगुप्त था उसमें जो हमें जानकारी रखनी है, इतना रखना है कि हर्षगुप्त का जो विवाह हुआ था मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से। किससे विवाह हुआ था? सूर्यवर्मा की पुत्री वाष्टा देवी से। ये इंपॉर्टेंट है, वाष्टा देवी। क्यों? ये देखिए, रानी वाष्टा देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। ये इसीलिए जानी जाती है रानी वाष्टा देवी क्योंकि इन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। लक्ष्मण मंदिर। अब देखिए, लक्ष्मण मंदिर वास्तव में क्या है? एक प्रकार का विष्णु मंदिर या हरि का मंदिर है। विष्णु मंदिर है। ठीक है, अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण और जो चीज है लक्ष्मण मंदिर के बारे में, यह लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से निर्मित एकमात्र मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो देखिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो था, यह राजधानी कहां बनाया था? सिरपुर में ही। इसकी राजधानी कहां थी? सिरपुर। और इसके समय में सिरपुर जो था वह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध धर्म का केंद्र था। यह महत्वपूर्ण है। किसके समय? महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में। एक इसी में एक और लास्ट जो पॉइंट है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर यात्रा पर आया। सिरपुर की यात्रा किया था। कौन? चीनी यात्री वेनसांग। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और उसका सन याद रखिएगा, 639 ईस्वी के आसपास आया था। यह सन याद रखना है, 639 ईस्वी, 7वीं शताब्दी में आया।